नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं इन 5 प्रमुख सुर्खियों से। सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय सेना ने नई एकीकृत विमान भेदी हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। पूरे भारत के 60 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। जूडिथ सुमिनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट में विनिवेश से 16,507 करोड़ रुपए जुटाए। अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में शामिल हुए। इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक एवीआई ह्यूम द्वारा विकसित दुनिया की पहली इमोशनल इंटेलिजेंस भावात्मक रूप से बुद्धिमान आवाज़ एआई है। यह ह्यूम के स्वामित्व वाले एम्पैथिक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ELLM द्वारा संचालित है। EVI भाषण की धुन, लय और समय को संसाधित करता है, जो नई क्षमताओं को अनलॉक करने की अनुमति देता है, जैसे कि यह जानना कि कब बोलना है और आवाज़ के सही स्वर के साथ अधिक सहानुभूतिपूर्ण भाषा उत्पन्न करना। अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी ने अपने तीसरे कार्यकाल के शपथ ली और 89.6% मतदान हासिल करने के बाद 2030 तक इस पद पर बने रहे। उनके कार्यकाल में मिस्र और गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हाल ही में सुधार के संकेत मिले हैं, जिसमें 2024 की शुरुआत में $50 बिलियन से अधिक नए निवेश और ऋण शामिल है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, या इसको आप बोल सकते हैं कायरो। मुद्रा है मिस्र पाउंड। अगला घटनाक्रम, भारतीय सेना ने नई एकीकृत विमान भेदी हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। भारतीय सेना ने नई एकीकृत विमान भेदी हथियार प्रणालियों का परीक्षण करते हुए एक व्यापक वायु रक्षा अभ्यास आयोजित किया। इरावत गगन रक्षक डिवीजन ने ड्रोन झुंडों सहित हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। अगला घटनाक्रम, सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में PSU में विनिवेश से 16,507 करोड़ रुपए जुटाए। विनिवेश का प्राथमिक तरीका ऑफर फॉर सेल OFS था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार ने ऑफर फॉर सेल OFS के माध्यम से 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अल्पमत हिस्सेदारी बेच दी। कोल इंडिया लिमिटेड में हिस्सेदारी बिक्री से 4,186 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जबकि NHPC और NLC में सरकार को क्रमशः 2,488 करोड़ रुपए और 2,129 करोड़ रुपए की आय हुई। सरकार ने IREDA की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से 858 करोड़ रुपए जुटाए। एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू हो गया। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और प्लाजा पर निर्बाध
आवाजाही प्रदान करने के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की। यह टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक का उपयोग करता है। फास्टैग भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा संचालित है। UPI फाइनेंशियल ईयर 2024 का प्रदर्शन 200 ट्रिलियन रुपए के करीब। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए UPI लेन देन का मूल्य 199.89 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 129.1 ट्रिलियन रुपए से काफ़ी अधिक है। अकेले मार्च 2024 में UPI लेन देन की मात्रा 55% बढ़ गई, जो 13.44 बिलियन तक पहुंच गई और मार्च 2023 की तुलना में मूल्य में 40% बढ़कर 19.78 ट्रिलियन रुपए हो गई। IMPS लेन देन की मात्रा 17% बढ़कर 581 मिलियन रुपए लेन देन अब हो गया है। भारत भर के 60 पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में उत्पादों को GI टैग दिया गया है। GI टैग पाने वाले उत्पादों में बनारस का तबला, बनारस की ठंडाई, बनारस की शहनाई, बनारस का लाल भरवा मिर्च और बनारस का लाल पेड़ा शामिल है। त्रिपुरा में पचरा रिगनाई पारंपरिक पोशाक है। मताबारी पेड़ा ये मिठाई है। और देखेंगे मेघालय में गारो टेक्सटाइल, लिरनाई पाटरी और मेघालय चूबिची ने टैग हासिल किया। अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में शामिल हुए। 30 से अधिक वर्षों के अनुभव और JM फाइनेंशियल में पहले संयुक्त MD के साथ अतुल मेहरा निवेश बैंकिंग और संस्थागत इक्विटी की देखरेख के लिए MD और CEO के रूप में एक्सिस कैपिटल में शामिल हुए। उनकी नियुक्ति सलील पितले के जाने और चिराग ने गांधी के एक्सिस कैपिटल से GM फाइनेंशियल में MD के रूप में जाने के बाद हुई। पराग गुडे और धवल देसाई भी एक्सिस कैपिटल में शामिल हुए, जिससे इसकी परिचालन और इक्विटी टीमों को मजबूती मिली। संदीप जैन ने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्य संभाला। और क्या है FSME, इसको जानेंगे। ऑटो कंपोनेंट निर्माता और IIT कानपुर के पूर्व छात्र संदीप जैन को सर्वसम्मति से 2024-25 कार्यकाल के लिए FISME के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नई दिल्ली में केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में संदीप जैन के चयन पर मुहर लगी। जैन ने रंगों और रसायनों के निर्माता प्रशांत पटेल से FISME की बागडोर संभाली, जिनके संयंत्र अहमदाबाद और सूरत में है। और आप जान लीजिएगा कि FISME के फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और एक NGO है। अगला घटनाक्रम IREDA ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिकॉर्ड ऋण स्वीकृतियां और संवितरण हासिल किया। IREDA ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 37,354 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऋण मंजूरी और 25,089 करोड़ रुपये का वितरण हासिल किया। ऋण पुस्तिका में 26.71% की वृद्धि हुई, जो
59,650 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो साल दर साल मजबूत वृद्धि और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में योगदान को दर्शाता है। यह प्रदर्शन देश की अग्रणी ग्रीन फाइनेंसिंग NBFC के रूप में भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए IREDA की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। और आपको मैं बता देता हूं कि IREDA का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगला घटनाक्रम, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी IRDA एक मिनीरत्न श्रेणी 1 संगठन है, जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है और प्रशासनिक रूप से नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRE के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों और ऊर्जा दक्षता संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रदीप कुमार दास हैं अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक। और IREDA की स्थापना 1987 में किया गया था। ICG पोत समुद्र पहरेदार ने एशियन मिशन के लिए वियतनाम का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से सुसज्जित भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र पहरेदार आसियान तैनाती के दौरान समुद्री सहयोग और प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देते हुए वियतनाम में एक रणनीतिक बंदरगाह कॉल करता है। इस यात्रा में क्रॉस डेक प्रशिक्षण और खेल आयोजनों जैसी संयुक्त गतिविधियों के साथ साथ समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और कानून प्रवर्तन पर वियतनाम तटरक्षक के साथ पेशेवर जुड़ाव शामिल है। प्रतिष्ठित कोडाई कनाल और वेधशाला KSO की 125वीं वर्षगांठ भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के द्वारा 1 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित कोडाई कनाल और वेधशाला KSO की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। 1 अप्रैल 1899 को स्थापित वेधशाला के पास दुनिया में सूर्य के सबसे लंबे निरंतर दैनिक रिकॉर्ड में से एक है। KSO में हर दिन रिकॉर्ड की जाने वाली 1.2 लाख डिजिटल सौर छवियों और सूर्य की हजारों अन्य छवियों का एक डिजिटल भंडार है। आप इसको गूगल पर भी सर्च करके देख पाएंगे। सूर्य की हजारों छवि का डिजिटल भंडार। जुडिथ सुमीनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जिन मिशेल सामा लुकोडे के इस्तीफे के बाद राजनीतिक फेरबदल के बीच जुडिथ सुमीनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया गया है। शांति और विकास को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के साथ तुलुका को बढ़ती हिंसा और मानवीय संकट सहित तत्काल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कांगो राजधानी है किंशासा, मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक, राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी। इस प्रकार से आज का ये जो करंट अफेयर का हमारा जो सीरीज है ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के रोचक तथ्यों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।